चलो, तो कल कहां से छोड़े थे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है ना। फैक्टोरियल में सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे, माइनस वाला भी बता दिया था। एक और छोटा सा है कि अगर मान लो कि अपने लेफ्ट साइड में x फैक्टोरियल है और इक्वल टू y फैक्टोरियल है, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लीजिए, अगर इस तरह का केस कहीं भी मिलता है तो x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल, तो x बराबर y। वो इसलिए क्योंकि जितना भी एक्सटेंड करेंगे वो सब आपस में मल्टीप्लाई होकर के बराबर में ही रहेगा, तो जो बराबर हो जाएगा। जो भी सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लो और बराबर करके ले आओ। कल हमारी जो हेडिंग थी क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या, उसमें किसी का क्वेश्चन आया था कि जो एनपीआर बताया गया है उसे मैंने डिनोट किया है एनआर से, और मैंने इसकी सीरीज लिखी थी n, n-1, n-2 अप टू डैश डैश n-r प्लस 1 लिखा था। ये कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर r रिक्त स्थानों तक जाया जाए, r स्थानों तक अगर देखा जाए तो इसका होता है n, n-1, n-2, n-3 डैश डैश r गुणनखंडों तक, r गुणनखंडों। लेकिन जब क्रमचयों की संख्या की बात आएगी, r रिक्त स्थानों के लिए होगा, तो यहां देखो, अगर हम इसको यहां नहीं लिखते हैं, यहां पास जो लिखा हुआ है वो समझना जरूरी है कि अगर r गुणनखंडों तक देखा गया है तो जैसे 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ और r रिक्त स्थान है तो लास्ट टर्म आएगा n माइनस r। और यदि सपोज दैट कभी जीरो हो गया या फिर सॉरी जीरो नहीं, कभी n की वैल्यू r हो गई या r की वैल्यू n हो गई तो ये शून्य करेगा और पूरा नंबर जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका एक्सटेंशन एक डिजिट और बढ़ा दिया जाए, जैसे आप समझ इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि यहाँ पास ये जो n माइनस आर प्लस 1 लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। आप ये देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर n है, n से एक कम किया तो n माइनस 1 है और एक कम किया तो n माइनस 2 है। इसी तरह से अगर किसी ने बोला पीवा पद या एनवा टर्म बोल दिया, पीवा पद बोल दिया, तो आप ये बोलेंगे अगर ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 डैश 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 पी अंतिम पद हो गया। लेकिन अगर किसी ने ये बोला इससे एक पद और आगे लिखो, तो आपको पता है डिफरेंस एक का चल रहा है, तो इससे एक पद आगे होगा p प्लस 1, इससे एक और आगे पद होगा p प्लस 2। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पास है कि जो n और r को लेकर के नंबर ऑफ टर्म बनाए गए हैं, विधियां बनाए गई, स्थान की तरीके बताए गए हैं, वो तो mn होता है। मैंने जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में बताया था गुणन सिद्धांत से, वैसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n, n-1, n-2, n माइनस r, और इससे एक स्टेप अगर आगे चले जाए तो n माइनस r और अगला टर्म होगा n माइनस r प्लस 1। तो इस टर्म को हटा दिया गया है और इसे यहां तक एक्सटेंड करके लाया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसे एक बार फिर से पूरा लिखवा देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ। कल हो सकता है, कल बैटरी नहीं थी मोबाइल में तो ज्यादा समझा नहीं पाया, आज समझा देता हूँ। इसको लिखना नहीं है, मैं स्टार्टिंग से पूरा बताता हूँ, स्टार्टिंग से ही पूरा बता दे रहा हूँ। क्रमचय के बारे में स्टार्ट हो रहा, पूरा चैप्टर ही है, टॉपिक है क्रमचय, और इसे बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है तरीके। हमें इसके कॉन्सेप्ट बताना होता है तरीके अथवा विधियां। कितनी विधि है, कितने तरीके हैं, और
इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है व्यवस्थीकरण का। व्यवस्थीकरण मतलब अरेंजमेंट। व्यवस्थीकरण मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और अगर अरेंजमेंट ये है तो जो संचय होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट, चुनना, चुनना, चयन करना, ये आता है। जब संचय पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आप व्यवस्थीकरण अरेंजमेंट में देखें तरीके और विधियां, ये फाइंड करनी। यदि n दी गई वस्तुओं में से एक बार में कोई r वस्तुओं को लेने पर बने क्रमचयों की संख्या वही होगी जो r रिक्त स्थानों को n वस्तुओं से भरने की होगी। कॉन्सेप्ट समझिए, m इंटू n का कॉन्सेप्ट यहां आया है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास एक बॉक्स है और 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं, यहां पास भरनी है तो कितने तरीके होंगे? 100 तरीके होंगे, 100 विधियां होंगी। क्यों होंगी 100 विधियां? 100 विधियां इसलिए होंगी क्योंकि आप यहाँ पे 1 आ सकता है, अथवा 2 आ सकता है, अथवा 3 आ सकता है, अथवा 4 आ सकता है, 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, 70, 90, 100 तरीके हैं यहाँ पे भरने के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 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 n नंबर हैं और एक बॉक्स है, पहले स्थान पे भरना है तो n तरीके रहेंगे एक बॉक्स को भरने के। लेकिन अगर दो बॉक्स है, अगर n संख्याएं वहां दी हैं या n वस्तुएं दी हुई हैं, तो पहले बॉक्स में भरने के तरीके कितने? विधियां कितनी? n। लेकिन दूसरे वाले में तो पहले में तो एक भर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो दूसरे वाले में तरीका n-1। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरीकों की कुल विधियां बताना है तो n इंटू n-1। इसी तरह से अगर तीसरे का चेक करना हो, 3 बॉक्स है तो पहले वाले में n, दूसरे वाले में n-1 और तीसरे वाले में n-2, और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n वाले कॉन्सेप्ट से, तो टोटल विधियां या टोटल तरीके पता चल जाएंगे कि इसमें भरने के कितने तरीके। तो ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट। इनको एक लाइन से लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, और इसको भी इसी के नीचे लिखेंगे, इसको भी इसी के नीचे लिखेंगे। तो तरीके ये हो गए। इसको लिख लिया, इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो। ये तरीके हैं, एक बॉक्स भरने के n तरीके हैं, 2 बॉक्स भरने के n इंटू n-1 और 3 बॉक्स भरने के n इंटू n-1 -2। देखो आगे, देखो आगे, n वस्तुएं हैं, ठीक है, और r रिक्त स्थान है। r रिक्त स्थान है, जैसे ये डब्बा है, इनका अब नाम दे दिया कि डब्बे r हैं, r खाली स्थान है।
अभी एक दो थे तो नंबर बोल दिया कि पहला 2 डिब्बे 3 डिब्बे, लेकिन अगर आर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों की संख्या हो गई आर। तो कैसे कॉन्सेप्ट बनेंगे? कॉन्सेप्ट बनेंगे कि n वस्तुएं, आर रिक्त स्थान, तो कुल विधियां या कुल तरीके, कुछ भी, n, n-1, n-2, n-3, और ये डैश डैश जाएगा n-r, क्योंकि r तक जाएगा, r एक स्थान, +1, ये है मैक्सिमम, यहां तक टोटल जाएगा। तो इसे कुल विधियों को हम जो संकेत है उस संकेत में अगर लिखे, क्रमचय का जो संकेत है NPR, या फिर P लगा करके N, R, और उसके बाद ये सेम नंबर n, n-1, n-2, डैश डैश। बोर्ड छोटा है इसलिए नीचे आ जाता, गांव में पढ़ाई होती तो बोर्ड बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, यहां तक NPR जिसकी सीरीज पता चल गई, इस तरह से चलती है, टोटल विधियां है ये संकेत हो गया। परमुटेशन में P जो क्या है, P जो डिनोट कर रहा है वो परमुटेशन, P जो है वो परमुटेशन, P परमुटेशन है। एक विशेष पॉइंट लिख लेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, NPR में N और R धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। कितनी दूर से लिखने में आते हैं, हाथों नहीं लग गया। धनात्मक पूर्णांक, NPR में N और R धनात्मक पूर्णांक, क्लियर है? ये सब पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन n और r की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन से निकालेंगे और वहां पर अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसे निग्लेक्ट कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे, अग्राह्य कर देंगे। हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट, अब यहां से एक नया तरीका मैंने नाम दिया है बॉक्स कॉन्सेप्ट। जितने भी मैं बॉक्स में पैक करूंगा वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, इसको लिख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, और जो आज क्वेश्चन बोलूंगा वो अगर फोटो मेरे को 24 घंटे में नहीं आई तो फिर ठोकोगे भाई। तो 24 घंटे में फोटो भेज देना ले। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इफ, यदि। इफ, यदि क्या? अगर r का मान n के बराबर हो जाता है, अगर r का मान n के बराबर हो जाता है तो क्या आएगा देख लेते हैं। NPR का कॉन्सेप्ट है n इंटू n-1, n-2, n-3 अप टू डैश 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 n-r+1, दिस इज द फॉर्मेट। अब इसमें मैंने बोला कि r का मान n के बराबर हो गया है तो आप लिखेंगे NPN, r का मान n तो मैंने लिख दिया n, n-1, n-2, n-3 डैश 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 n-n+1। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि NPN इक्वल टू n-1, n-2, n-3 डैश डैश डैश, यहां बचेगा 1। और फैक्टोरियल में यही कॉन्सेप्ट आया था। अगर फैक्टोरियल में यही कॉन्सेप्ट आया था तो आप ये कह सकते हैं, ये प्रीफिक्स में रहता रहे, थोड़ा देख लेना। NPN जिसका ये कॉन्सेप्ट है जो n फैक्टोरियल का, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। बॉक्स कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट आया है, इसे याद रखेंगे। अगर n वस्तुएं और n रिक्त स्थान
तो n फैक्टोरियल उसके तरीके हो जाएंगे। n वस्तुएं, n रिक्त स्थान यही करते थे कि जब 1 2 3 4 4 अंक दिए हुए हैं और बोला गया है कि 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो पहले वाले में 4 तरीके से भरा जा सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर कोई एक अंक इसमें भर जाएगा। तो 4 तरीके पहले के लिए, दूसरे के लिए 3 तरीके, क्योंकि इसमें एक भर जाएगा तो एक संख्या कम हो गई, तो 3 तरीके, 2 तरीके और 1 तरीके। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 के से एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, एक कम हुआ, यही हो रहा है। n, फिर n में जब एक घटा n-1 और एक घटा n-2 और एक घटा और डैश 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 1 तक आएगा। दिस इज, और 4 फैक्टोरियल का मान होता है, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप समझ गए 4 खाली स्थान है और 4 अंक दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि फैक्टोरियल n और आंसर फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 4। अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं दिखता है तो चटका लेना, अगर किसी का नहीं चमक रहा है तो चमक जाए। चलो, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझने लायक है, जो आप रट्टा मार के फार्मूला याद कर लिए हैं, कहां से बनता है, कैसे बनता है, वो बता देता हूं। तुम्हारे सर अगर नहीं पढ़ाए हैं, मैडम नहीं पढ़ाए हैं, कोचिंग वाले नहीं पढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूं। हाँ, लिखा हुआ है NPR। NPR बराबर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू डैश n-r प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने अभी निकाला था। अब सीधे सीधे रट जाना चाहिए, ठीक। अब देखो कैसे मैं फार्मूला बना रहा हूं। तुम लोगों ने रट लिया है, अच्छी बात है, समझा दे रहा हूं, फार्मूला बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग ना होशियारी ना दिखा पाओ मेरे से। डैश डैश डैश, इस वाले में 3 को हटा दिया है, कोई बात नहीं, हटा दो, डैश डैश कर तो दिया। n-r प्लस 1, अंश और हर में मैं गुणा कर रहा हूं, सब मल्टीप्लाई में गुणा कर रहा हूं। n माइनस r माइनस 1 और अप टू डैश डैश 3 2 1, इससे मैंने गुणा कर दिया। तो अंश में गुणा किया तो हर में भी करना पड़ेगा। n माइनस r माइनस 1, इसमें एक घटाया तो ये आया, n माइनस r माइनस 2 ये आया, अप टू डैश डैश 3 2 1। जितना यहां मल्टीप्लाई किया सेम यहां भी कर दो। किसी का पेट पीरा हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी, बोले सर ऊपर कुछ और लिखा है नीचे कुछ और लिखा है, लो बराबर कर दी। तो आप ये समझिए कि क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं 1 मिनट के लिए आपको लिख करके छोड़ देता हूं। 1 मिनट बाद आप मुझे वेरीफाई कर दो कि समझ में आ गया है। मैं फार्मूला सीधे लिख देता हूं। ये दूसरा है, चाहे 1 स्टार लगाओ, 2 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, 4 स्टार लगाओ, पूरे 7 स्टार लगाओ, चाहे जितने स्टार लगाओ। एनपीआर का यही फार्मूला है, परमुटेशन का सबसे यही फार्मूला। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये किसी समझ में नहीं आ रहा है, यहां समझा देता हूं। एन है, एन से 1 घटा, 2 घटा, डैश डैश यहां गए, n माइनस आर प्लस 1 यहां गए, इसमें 1 घटाया n माइनस आर, एक और घटाया n माइनस आर 1, इस तरह घटाते घटाते ये 1 तक गया। तो प्राकृत संख्या घटते घटते 1 तक आई है। तो प्राकृत संख्या के लिए हमने लिखा है n से लेकर के 1 तक, तो ये होता है n फैक्टोरियल। स्टार्टिंग में समझाया था। और n माइनस आर एक संख्या है जिसमें 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटा, घटाते घटाते ये 1 तक आया। तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे अगर किसी ने बोला कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और डैश 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 3 2 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हो कि 7 से घटा है तो 7 फैक्टोरियल। तो यहां पास n माइनस आर में घटा
1, फिर 2 घटा होगा, 3 घटा होगा, 4 घटा होगा, घटते घटते 1 तक आ गया। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या वो n माइनस आर, n माइनस आर फैक्टोरियल। जिसके समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो अपना टोपा बना लो, उसको पहन लो, सब सीख जाओ। लिख लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा सब जगह यूज होगा इसलिए बता दिया। चलो, आंसर में गुणा किया, बोले कहां से आ जाए, आंसर में गुणा कर दिया एक ही संख्या से। फार्मूले बता रहा हूं, तुम लोग रट लिए हो ना, फार्मूले निकालना सिखा दे रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 ब्रैकेट हो गए हैं, बॉक्स कॉन्सेप्ट में 2 हो गए हैं। तीसरा ला रहा हूं, यदि इफ r इक्वल टू n, अगर r बराबर n है, और अभी हमने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ के आया है, NPR बराबर फैक्टोरियल n माइनस r, अभी उसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि इससे क्या होता है। r की जगह n रख दिया, n माइनस n, r का मान n है, r का मान n कर दिया। NPN अभी स्टार्टिंग में निकाला था कि जितनी संख्याएं उतने खाली स्थान, इसकी वैल्यू जाती है n फैक्टोरियल, और ये हो जाता है 0 फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 फैक्टोरियल को मैं इधर ला लूं तो यहां हो जाएगा ये वाला n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल आउट होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अंश की सेम संख्या, हर की सेम संख्या बराबर 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तुम लोग रटे थे, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे होती है। तुम लोग रटे थे, मैं ये बता रहा हूं कैसे होती है। तीसरा बॉक्स कॉन्सेप्ट आ गया। चौथा इफ n बराबर 0, इफ n बराबर 0, अगर n बराबर 0 है तो NPR फैक्टोरियल n माइनस r, n बराबर 0 रखना है, 0PR 0 फैक्टोरियल 0 माइनस r फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल को एक्सटेंड करा जाए, किसी ने बोला कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, 0 फैक्टोरियल 0PR। तो इसकी सीरीज मैंने स्टार्टिंग बताई थी, NPR की सीरीज होती है 0 n माइनस 1, तो 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 अप टू डेट डैश 0 माइनस r प्लस 1, ये हो गई सीरीज। और ये वाला बराबर यहां लगाया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और यहाँ माइनस r का फैक्टोरियल। यही कल क्वेश्चन किसी से पूछा गया था रात में और ढनक गए थे। तो अगर 0 से किसी संख्या में गुणा हो जाए तो पूरा 0 हो जाता है, तो दिस इज द 0। तो 1 बाई माइनस r का फैक्टोरियल। तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट यही पहले मिल गया, पहला बॉक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पास है। अब माइनस r को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो माइनस r फैक्टोरियल अगर यहाँ आ जाएगा तो 0 यहाँ ट्रांसफर हो गया, और 0 अगर यहाँ ट्रांसफर हो गया, किसी संख्या की घात में अगर, किसी संख्या के बटे में अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, अनंत। तो अपने आप को जो तुम लोग होशियार समझते रहे हो कि हम खूब पढ़ लिए हैं, हमसे 6 पाठ बनने लगा है, तो अभी कुछ नहीं बना, अभी कुछ नहीं बनता है ना। अभी तो कुछ सीखे ही नहीं थे। अभी कल पूछा था मैं -2 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो तुम लोगों से नहीं बनी। अभी स्कूल में पूछा गया है कि नहीं, वो कुछ शाम को अभी पता चल जाएगा। जिन लोगों को कहा गया था कि स्कूल में जाकर के पूछ लेना, अभी हिम्मत नहीं हुई होगी पूछने की, मुझे पता। यहाँ क्या था रे, n फैक्टोरियल। तो इस तरह से 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब जो सवाल बताऊंगा, एक सवाल मैं बताऊंगा और एक सवाल तुम लोगों को अपने से हल करके फोटो मेरे को भेज देना, नहीं तो मुझे पता है कि परिणाम तुम लोगों के साथ क्या हुआ करता है। तो अब क्वेश्चन चालू होंगे, और 6.2 जो है सब फैक्टोरियल बेस्ड है, उसको भी करेंगे और मेरे क्वेश्चन भी करेंगे। ये कर लिया अच्छे से, नहीं किया तो वीडियो रोक करके लिख लेना।
ज्यादा कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है? बड़ी माँ का नाम क्या बोला उसका? सोवियत में। चल, SGF है ना, श्रीनगर ग्रामीण फील्ड से बात कर रहे हैं। मैं कौन? सतना। कौन सतना? चल, क्या है सवाल? है तो सब ऐसे मूर्ख सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला है कि 5 फैक्टोरियल का मान बता दीजिए। स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ना बताऊंगा मैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल बोला है 7 फैक्टोरियल का मान बता दीजिए, ये बता सकता हूं मैं। 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6। हल कर दूंगा मैं, जैसे बोर्ड, मान लो बोर्ड पेपर में आ गया तो क्या करोगे? हल। दिया है, दिया है क्या? 7 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है। क्योंकि क्योंकि n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n माइनस 1 n माइनस 2 टू दैट डैश। इस तरह से n फैक्टोरियल जाता है और फिर 3 2 1 इस तरह से निपटता। तो ऐसे ही हम इसको ही मान लेंगे 7 फैक्टोरियल। तो 7 7 एक घटा तो 6, और बड़ा करना है तो लिख दो 7 और फिर 7 माइनस 1 फिर 7 माइनस 2, ऐसे ऐसे करते चले जाना। और नहीं करना है तो आप डायरेक्ट करिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। तो गुणा करेंगे 2 टू 6 24 पंच 120 120 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 42 120 कितना हो जाएगा? गुणा करते बात है 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 48 दो 50। चल 50 40 इज द आंसर। 7 फैक्टोरियल इज द 50 40 दिया है। हाँ दो 50 40। अतः 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 अभीष्ट अभीष्ट मान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 50 40। इस तरह से आप बोर्ड पेपर में सॉल्व कर देंगे। बन जाई बन जाई बन जाई तो कर लेना, बन जाए तो कर लेना। चल, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 5 में। तीसरा पॉइंट दिया है, अब डायरेक्ट करेंगे। अब भाषा बता दिया ना, समझा दिया। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इस तरह का बोला है, मान हल करना है। 7 फैक्टोरियल का मान अभी निकाला था तुमने 50 40। 5 फैक्टोरियल का मान तो याद होना चाहिए 120। घटा दो, खेल खत्म करो। चलो दो दो 9 4 49 20। चलो अगला 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 कौन सा बच्चा? एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। मैंने एक दिन सिखा, अभी कल ही सिखाया था कि अगर फैक्टोरियल है, अगर मान लो कोई फैक्टोरियल है 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसको कहीं भी रोका जा सकता है। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम वहीं रोकेंगे। जैसे यहाँ पे साफ दिख गया कि ये बटे में है और दोनों फैक्टोरियल है, तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मुझे 5 नीचे दिखा है, इसलिए मैं 5 तक में जाकर के रोक दूंगा। ये दोनों चढ़ जाएंगे और कट जाएंगे, मतलब 742 आएगा, 742। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इस तरह से दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि 12 फैक्टोरियल ऊपर है, 10 फैक्टोरियल यहां लिखा है और 2 फैक्टोरियल यहां लिखा है। तो इसको यहां रोकिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल यहां लिखा है तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 को एक्सटेंड कर दो। 10 से 10 कट गया, 2 एक कम 2 छक्का 12, 11 छक्का 66 इज आंसर। बन जाई? बोले बन जाई। तो मेरा क्वेश्चन पहला मैं भी ना दे दूं। क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। पहला क्वेश्चन करके सॉल्व करके फोटो करके भेज देना। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है 24 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल बटे बटे 19 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर ऊपर नीचे सॉल्व कर लेना है, नीचे का गुणा कर देना, ऊपर का गुणा कर देना, अंश बटे हर में उत्तर देना है।
P बटे Q में आंसर देना है। भाग भाग करके दशमलव कमलव न कर लेना, कि तुमसे तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि वहां तक पहुंच जाओगे। कैलकुलेटर से कर लोगे, बस हो गया। तो पहला क्वेश्चन इसके टाइप का है, यहां पर दे दिया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 बोला है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बोला है जहां पर n बराबर 5 है और r बराबर 2 है, इसमें मान रखिए और खेल करिए। n बराबर 5 फैक्टोरियल, r का मान 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 आएगा तो मैं 3 में रोक दूं, क्योंकि यहाँ सब देख लिया करो पहले से कहां पे रोकना है। 3 फैक्टोरियल, 2 यहाँ 2 इंटू 1 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, सीधा आंसर। बना नहीं बना, सब समझ में आएगा, पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन मेरे लिए है, एग्जाम्पल नंबर 8 मेरी तरफ से आपको करना है और ये मुझे फोटो करके भेज के देना। एग्जाम्पल नंबर 8, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। आराम से करना, बन जाएगा, आसान है। 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल और x अपॉन 10 फैक्टोरियल। किसी एक पे रखना, कॉमन करना, आ जाएगा। किस पर रखना है वो तुम्हारी मैटर। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर तो दूसरा है ना। क्वेश्चन नंबर मेरे लिए तो दूसरा था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8 है ये आपको करके फोटो करके भेजना। चलो पहला प्रश्न 6.2 में बन जाएगा, दोनों नहीं कराऊंगा मैं। दूसरा वाला चेक करना है, तीसरा वाला बन जाएगा आप लोगों से, चौथे वाले को मैं कर देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। एग्जाम्पल आपको करना है, फोर्थ मैं करूंगा। चल बढ़े चलो। 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 फैक्टोरियल है प्लस 1 अपॉन 6 सॉरी 7 से स्टार्ट है ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब सब में दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, कॉमन आउट करके निपटा देंगे इसको, है ना। तो 1 प्लस 1/7 ये हो जाएगा और 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल यहाँ रहेगा, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल बाहर कर देंगे और x अपॉन 8 सते 56, ये कर दिया। ये आउट जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 7 जाएगा, 8/7 इक्वल टू x अपॉन 56, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 8 64, x इक्वल टू 64 इज द आंसर। कहां प्रश्नावली को उत्तर माला रहा थी पीछे। 64 इज द आंसर। इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे लिए होगा, क्वेश्चन नंबर 5 बुक के हिसाब से 6.2 के बुक के हिसाब से हो गया और आपको सॉल्व करके देना है, मुझे फोटो करके भेजना है। n बराबर 9 और r बराबर 5 से। फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। इस पर वैल्यू पुट कर, इस पर वैल्यू पुट करनी है और करके भेजना है। 6.2 एंड है। अब जो मैं सवाल कराऊंगा ना, उस सवाल पे ध्यान रखना।
जो मैं सवाल कराऊंगा उन सवालों पे ध्यान रखना। ये सॉल्व हो गया है, इसको आपके लिए दिया है, इसको आपके लिए दिया है, बाकी आप जानिए। आसान कर दिया। 6.2 आज ही क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है 50 मिनट से ज्यादा की क्लास न रहेगी। चलो अब सवाल आएंगे आपके सामने। 12PR इक्वल टू लिखा है 1320 हो तो R का मान ज्ञात करें। तो 12PR लिखा हुआ है, इसे मुझका फार्मूला आता है फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 1320। बाकी सब सॉल्व कर दे रहे हैं। 12 माइनस आर की वैल्यू निकालनी है, इसे मैं कर दूंगा उधर और इसे यहां ले आऊंगा। तो 12 माइनस आर को मैंने इंटरचेंज करके फाइनली 12 फैक्टोरियल अपॉन 1320। 12 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल और बटे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल तक जाए क्या। तो 12 का 11 से गुणा जो होता है 1320 हुआ। 12 का 132 ऊपर हो जाएगा 1320, क्योंकि 12 गुणे 11 का वैल्यू ही 132 होती है ना। और 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें कर भी सकते हैं, अगर छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर करें तो 121 और छोटी संख्या ही जोड़ दें अगर, तो 1 1 2 और 2 1 3 132 हो जाता है। ये किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर लगातार दो संख्याओं का गुणा निकालना हो, लगातार जैसे 16 और 17 का निकालना, लगातार अगर दो संख्याओं का गुणा निकालना हो तो छोटी संख्या का वर्ग लिख दीजिए 256 और वही छोटी संख्या जोड़ दीजिए 6 6 12 5 2 7 272 इसका आंसर। या फिर बड़ी संख्या का वर्ग लिख करके बड़ी संख्या ही घटा दीजिए, 7 में 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 8 में 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा 272। इसी से दोनों सेम आएंगे। ये है ट्रिक गुणा करने की। अगर लगातार दो नंबर है तब की बातें हैं। इसको डाल देना तहखाने में, संग्रहालय में संरक्षित करा देना कॉन्सेप्ट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 12 माइनस फैक्टोरियल इक्वल टू, आज की क्लास में आते ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू वाई फैक्टोरियल। अगर लिखा हुआ है तो एक्स बराबर वाई हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दीजिए कि 12 माइनस आर बराबर 9, तो आर उधर चला जाएगा, तो 12 माइनस 9 आर बराबर 3 आएगा। आर बराबर 3, आर का मान निकालना था, आर का मान 3 आ जाए। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, करके सॉल्व करके भेज देना। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 15PR बराबर 2730 आर का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है या चौथा, जो भी हो देख लेना, तीसरा क्वेश्चन होगा शायद। मैंने तुम्हें तीसरा ही क्वेश्चन दिया है। जितने भी बोले हैं, जहां पहले स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया हूं, जो जो देता जाऊंगा वो आपको कर लेना है, सॉल्व करके भेज देना, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं। 15PR 2730, 15PR 2730 हो गया। NP4 12 NP2 बोला है, n का मान ज्ञात कीजिए हो तो n का मान ज्ञात करिए। n का मान ज्ञात करना है, कॉन्सेप्ट लगाओ।
फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये इधर आ जाए n माइनस 2 फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 12। अब किस वाले को एक्सटेंड करें, इसे करेंगे इसे करें, यहां करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसे करते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन लिख लिया है, सॉल्व करके फोटो करके भेजना। चलो यहां से सॉल्व कर देते हैं, ये वर्ग समीकरण बनेगा। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस का 5n और 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इधर 12 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल। इसे सॉल्व कर लेना, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1 6 से करो, 6n प्लस 1 प्लस n माइनस 6 बराबर 0। यहाँ n कॉमन n माइनस 6, यहाँ प्लस 1 कॉमन n माइनस 6 इक्वल टू 0, n माइनस 6 बराबर 0 और n प्लस 1, n माइनस 6 बाहर हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, n बराबर 6, n बराबर -1, n बराबर -1, n माइनस 1 बराबर 6। तो इस तरह से ये, अब इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, हमें धन पूर्णांक लेने होते हैं। इस n की वैल्यू 6 इज द आंसर, n की वैल्यू 6 इज द आंसर। n की वैल्यू 6 इज द आंसर। रेंट रखो कर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और करना होगा। ये क्वेश्चन करा दिया है, आपको 2-3 सवाल देता हूं, वो कर लेना और इस क्लास को एंड करते हैं। 6.2 ओके है आपका, करें, हटा दें। क्वेश्चन करना है आपको NP6 20 NP4 NP3 ये इसी टाइप का है, ये देख लेंगे। NP4 NP3 अनुपात है, ये अनुपात। एक R वाला है 14PR -1 बराबर 6 अनुपात है। ये आपके सवाल हो गए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्ड को लेकर के क्रमचय के बारे में, है ना। वर्ड का क्रम मिसिसिपी है, बोल्डर है, एप्लीकेशन है, स्कूल है। जो इंग्लिश के वर्ड रहेंगे उनसे क्रमचयों का कैसे व्यवस्थीकरण होता है, विधियां होती है, तरीके होते हैं, वो देखेंगे। अभी फैक्टोरियल को लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल परमुटेशन के क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे। संघर्ष की कहानी में मिलते रहेंगे। चलो आज के लिए इनफ।